जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। एक मनुष्य को अपने स्वयं के अहंकार एवं फायदे के लिए कभी दूसरे मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हर अंत एक आरंभ है और हर दिन एक नई शुरुआत। अतः धैर्य और समर्पण के साथ संकल्प को दृढ़ करके अपने कर्म को करो, ताकि आरंभ का एक सुंदर अंत प्राप्त हो सके। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना ज़रूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ देती है। जीवन में जो ना मिला वो बेहतर नहीं था, जो है वो बेहतर है, और जो मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश एवं वैभव तीनों ही चले जाते हैं। समय कभी भी रुकता नहीं। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथों में है। अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये होगी। हम कहाँ बैठते हैं, हम किसके साथ बैठते हैं, हमारा मूल्य उसी आधार पर निर्धारित किया जाता है। अगर हम दूसरों की आलोचना न करके अपनी ही आलोचना करने की आदत डाल लें तो क्रोध से छुटकारा मिल सकता है। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले स्मरण आए वह जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। जीवन में आपको कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, परंतु यदि आपके जीवन में कोई ऐसा आ जाए जो आपके हित के विषय में सोचे तो उन्हें कहीं ना जाने दें, उन्हें हमेशा सहेज कर रखें। भरोसा और प्रेम यह दो ऐसे पंछी हैं, अगर इनमें से कोई एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की ज़रूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। मेरे दोस्त बोले, तू कितना सीधा और किसी को कुछ क्यों नहीं बोलता? मैंने कहा, यारों में रिश्ता तोड़ने में नहीं जोड़ने में लगा रहता हूँ। हर किसी से इसलिए सीधा बना रहता हूँ। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेंटें दी हो: समय, साथ
और समर्पण। श्रम करने से शक्ति बढ़े या ना बढ़े, पर सहायता करने से शक्ति अवश्य बढ़ती है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवश्य मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्य से ही होते हैं। किताब हो, रास्ता हो, मित्र हो या फिर सोच, अगर गलत हो तो मनुष्य का भटकना निश्चित है, और अगर सही है तो लक्ष्य और मंजिल मिलने में अधिक समय नहीं लगता। जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म का मार्ग चुनता है, उसका मार्ग मुझसे ही शुरू होता है और मुझ तक आकर ही खत्म होता है। जहाँ तक संभव हो, प्रतिशोध के मार्ग को त्याग कर शांति का मार्ग चुने, क्योंकि प्रतिशोध की अग्नि पीड़ादायी भी होती है और अहितकारी भी। किसी अन्य को पीड़ा देने के भाव से इस मार्ग पर चलते हुए मनुष्य एक दिन स्वयं अपराधी बन जाता है। जहाँ तक संभव हो, प्रतिशोध के मार्ग को त्याग कर शांति का मार्ग चुने, क्योंकि प्रतिशोध की अग्नि पीड़ादायी भी होती है और अहितकारी भी। किसी अन्य को पीड़ा देने के भाव से इस मार्ग पर चलते हुए मनुष्य एक दिन स्वयं अपराधी बन जाता है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी कोई और नहीं जानता। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी खींचता रहे, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स को भी और वक्त को भी। ज़िंदगी भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। जिसके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी और दुख आधा रह जाए, वही अपना है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता है। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है।